दोस्तों, अक्सर जब कोई दूसरे की मदद करता है तो तीसरा व्यक्ति भी खुश होता है। लेकिन इस बार जब भारत ने ईरान की मदद दवाओं की खेप बेचकर की है तो कतर खुश नजर आ रहा है। तो क्या वाकई कतर ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? एक ऐसा फैसला जिसने भारत और खाड़ी क्षेत्र के रिश्तों को अचानक सवालों के घेरे में ला दिया, और अब पूरी दुनिया इस बदले समीकरण को ध्यान से देख रही। ये वही कतर है जिसके साथ भारत के लंबे समय से ऊर्जा और व्यापारिक संबंध है। लेकिन अचानक बदले इस रुख ने कई बड़े सवाल खड़े किए। कभी भरोसे का साथी मानने जाने वाला ये देश अब ऐसे बयान दे रहा है जिसने आम लोगों से लेकर एक्सपर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर। और यही वजह है कि आज खाड़ी क्षेत्र में एक नया तनाव उभरता दिखाई दे। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर। क्योंकि सीधी सी बात यही है कि लगभग 50% अपनी जरूरत की नेचुरल गैस भारत कतर से खरीदता है। लेकिन अगर कतर भारत को ही औकात दिखाने लगेगा तो भारत इस गैस इंपोर्ट को बंद भी कर। क्योंकि भारत की ऑफिशियल ने इस बात का खुलासा अभी से ही कर दिया कि भारत के पास पहले से ही डाइवर्सिफाइड सोर्स मौजूद है और हमें कतर के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कतर और भारत के रिश्ते केवल कूटनीतिक सीमित नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और लाखों भारतीय कारोबारियों के कारण यह रिश्ता और भी मजबूत रहा। कतर में करीब 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और यह समुदाय वहाँ की अर्थव्यवस्था में वह बड़ी भूमिका निभा। अब यहाँ सबसे अहम बात यही है कि कतर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गैस निर्यात पर निर्भर कर, और भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है जो कतर से बड़ी मात्रा में LNG खरीदते। आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल लगभग 15 से 16 मिलियन टन LNG कतर से आयात करता है, जो उसकी कुल गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा है। यानी साफ है कि दोनों देशों का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर। और यही वजह है कि जब भी इन रिश्तों में तनातनी की खबर आती है तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वैश्विक बाजार तक महसूस किया जाता। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी समीकरण को बदल कर रख दिया। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब ईरान, इजराइल और अमेरिका आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संघर्ष के बीच भारत ने इंसानियत को प्राथमिकता देते हुए ईरान को मेडिकल सहायता भेजने का फैसला लिया। यह सहायता केवल दवाइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जरूरी जीवन रक्षक संसाधन भी शामिल थे जो युद्ध से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी थे। जैसे यह मदद ईरान पहुंची, वहां के हालात को देखते हुए इसकी अहमियत भी बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार उस समय ईरान के अस्पतालों पर भारी दबाव था और कई जगहों पर दवाइयों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। कई इलाकों में जरूरी दवाइयों की सप्लाई 30 से 40% तक प्रभावित बताई जा रही है। ईरान के अधिकारियों और वहां के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भारत की इस मदद के लिए खुलकर आभार व्यक्त किया और इसे मुश्किल समय में मिली बड़ी राहत बताई। लेकिन यही से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल मानवीय मदद थी या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक संदेश छिपा होता। क्योंकि जिस समय यह मदद भेजी गई वह समय बेहद संवेदनशील था और हर कदम को वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जाए। और जैसे ही यह खबर कतर तक पहुंची, वहां की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका कर रख दिया। कतर की तरफ से इस कदम पर आपत्ति जताई गई और यह कहा गया कि भारत का यह फैसला क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बताया जा रहा है कि कतर के विदेश मंत्री ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे समय में ईरान की मदद करना सही संदेश नहीं देता, क्योंकि उनके अनुसार ईरान इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यही से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक विवाद का रूप लेने लगा। और सबसे बड़ा सवाल यही बन गया कि क्या अब इंसानियत के कदम भी राजनीति के दायरे में आ चुके हैं। अब अगर कतर की नाराजगी के पीछे की असली वजह समझे तो हाल ही में ईरान और कतर के बीच तनाव भी तेजी से बढ़ा है, खासकर उस घटना के बाद जब कतर की रास लपान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया। यह वही जगह जिसे दुनिया का सबसे बड़ा LNG
हब मन्नत और यही से कतर अपनी गैस दुनिया के कई देशों तक पहुंचाता है। इस हमले में कतर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अनुमान है कि अरबों डॉलर की क्षति हुई और गैस उत्पादन भी कुछ समय के लिए 17% तक प्रभावित। अब यही वह पॉइंट है जहां से कतर की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती नजर आती, क्योंकि एक तरफ वह खुद ईरान से नुकसान झेल रहा है और दूसरी तरफ भारत उसी ईरान को मदद भी। यही पर कतर ने इनडायरेक्टली रूप से भारत को चेतावनी देने की कोशिश भी की। इशारों में यह कहा गया कि भारत को अपने फैसले के परिणाम समझने चाहिए और कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गैस सप्लाई को लेकर दबाव बनाने की बात कही। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कतर वाकई गैस सप्लाई को लेकर सख्त रुख अपनाता है तो क्या भारत के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी कुल गैस जरूरत का लगभग 40% हिस्सा आयात करता और उसमें कतर की हिस्सेदारी करीब 47%। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी हद तक डाइवर्सिफाई बनाए। भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी एलएनजी इंपोर्ट कराए और धीरे धीरे अपनी निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश करे। यानी अगर कतर दबाव बनाने की कोशिश करता भी है तो भारत के पास विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि वह अन्य स्रोतों से अपनी जरूरतों को पूरा कर, भले ही इसमें लागत थोड़ी बढ़ जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात भारत की चुप्पी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई तिखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और ये चुप्पी कई बार बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जाती, क्योंकि भारत अक्सर ऐसे मामलों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय का इंतजार और फिर एक संतुलित और प्रभावी जवाब दे, और यही उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती। अब यहाँ पर भारत मजबूती के साथ कतर को जवाब इसीलिए दे सकता है क्योंकि भारत की गैस, खास तौर पर एलएनजी इंपोर्ट स्ट्रक्चर भले ही अभी के लिए काफी हद तक मिडल ईस्ट पर निर्भर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूर दिख रहा है, क्योंकि कतर के अलावा यूएई बड़ी मात्रा में अब भारत को नेचुरल गैस दे, और अगर ओमान को जोड़ दे तो मिडल ईस्ट का कुल हिस्सा लगभग 65 से 69% तक पहुंच। बाकी देशों में अमेरिका 7 से 10% और ऑस्ट्रेलिया लगभग 10 से 15% और ओमान भी 7 से 8% गैस सप्लाई भारत को दे रहे। हालांकि इसके अलावा रूस का हिस्सा बहुत कम, लगभग 0.3%। लेकिन इससे साफ है कि कतर के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई जैसे देशों से गैस लेकिन अभी भी सबसे बड़ा भरोसा गल्फ देशों पर। अब अगर बड़े शिफ्ट की बात करें तो हाल ही के समय में भारत ने पूरी तरह से सप्लाई, लेकिन रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन जरूर तेज किया। खासकर अमेरिका, रूस, नॉर्वे, कनाडा जैसे नए स्रोतों से एलएनजी या एलपीजी लेने की कोशिश, क्योंकि भारत कतर पर पूरी निर्भरता से हटकर मल्टी सोर्स स्ट्रेटजी अपना रहा है। फिलहाल अब आगे क्या होगा यह आने वाला समय ही तय। क्या यह विवाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा या फिर यह एक बड़े कूटनीतिक टकराव का रूप ले ले, क्योंकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वह इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाते दिख रहे। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इंसानियत के नाम पर उठाया गया कदम भी वैश्विक राजनीति में विवाद का कारण बन सकता है, और क्या आने वाले समय में ऐसे फैसले और ज्यादा सावधानी के साथ ले जाएंगे। फिलहाल भारत अपने रुख पर कायम नजर आ रहा है और यही संकेत दे रहा है कि उसके लिए मानवीय सहायता और रणनीतिक संतुलन दोनों ही महत्वपूर्ण। बाकी आपको क्या लगता है कि ईरान ये सही कर रहा है या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।